हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ईपीएफओ पोर्टल पे लेटेस्ट अपडेट आया रिगार्डिंग हायर पेंशन के लिए। तो वो सभी जो भी हायर पेंशन अप्लाई करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई किया तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एक लेटेस्ट FAQ क्वेश्चन शेयर के साथ में एक कैलकुलेशन शीट भी शेयर की है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। तो हमने लास्ट कुछ डिस्कस किया था 9.49% जो डिडक्शन होना है जो हायर पेंशन वजह, तो उसका कैसे कैलकुलेशन होगा, वो आपका पैसा कहाँ जो PF में वो कैसे पेंशन में ट्रांसफर होगा, कितना कितना ट्रांसफर होगा, तो पूरा इस वीडियो में उस एक्सेल शीट के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये पहले हमारा जो नोटिफिकेशन है ये वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें। और चलिए हम चलते हैं जो लेटेस्ट अपडेट आया उस पर। सबसे पहले आपको क्या करना, पेंशन ऑन हायर वेजेस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले। तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि जो हमारा पेंशन का पैसा है वो इतना हायर पेंशन कैसे मिलेगा, वो पैसा कैसे ट्रांसफर होगा। तो ये पूरा इसमें डिस्कस है। देखो, इसमें लिख रहा है कैलकुलेशन फॉर एस्टिमेटिंग ड्यू फॉर पेंशन ऑन हायर। अब सेकंड ऑप्शन इन्होंने दिया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो कैलकुलेशन फॉर आज पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करते हो तो आपको एक एक्सेल शीट आपके पास ओपन हो जाती है। तो इसमें आता है आपका वेजेज एंट्री। तो आपका हायर वेजेज एंट्री जो भी आपकी है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना। तो फिर ये ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका कितना डिडक्शन होना था और कितना आपका पेबल होगा, कि जो PF जो पैसा वो पेंशन में कितना ट्रांसफ़र होना है। तो इन्होंने पूरा 1995 से लेके टिल डेट तक इन्होंने बना के दिया। टिल डेट मतलब इन्होंने मार्च 23 तक ये कैलकुलेट करके दिया। अगर इसमें आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो ये ऑटोमेटिक आपको ये बता देगा कि आपको कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया फुल बेसिक मतलब 25,000 रुपये ली थी, उसका जो डिडक्शन होता था 8.3% 2083 होता, लेकिन जो पेड हुआ है 209। उस केस में जो हमें पेबल करना है वो 1874 रुपये इसका रिमेनिंग बचा। जो PF में गया है वो पैसा PF से उठ के अब वो पेंशन में ट्रांसफ़र होना है। तो पूरा इन्होंने ईयर के साथ कैलकुलेट किया, तो ये वेजेज एंट्री हो गई जिस वजह से आपको पेबल आ जाएगा। फिर आता कैलकुलेशन शीट 8.33%। तो आप इसमें यही चेक करोगे कि कंट्रीब्यूशन एक्चुअल बेसिस पे कितना कटना था, जो हमने कंट्रीब्यूशन पेड किया डिफरेंस इतना आ रहा है तो इतना अमाउंट बन रहा है। तो फिर इन्होंने जो अमाउंट टोटल किया, फिर इस पर इंटरेस्ट कितना था और इस पर कितना इंटरेस्ट रेट थी और कितना इंटरेस्ट था, टोटल इस ईयर का 95-96 का इतना अमाउंट बनता है। टोटल बन गया 13,288 रुपये। तो पूरा साल का इन्होंने कैलकुलेट किया एक्सेल शीट में, आपको डिफरेंस कैसे अमाउंट है पूरा यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके आपको दे दिया। फिर जो समरी इन्होंने बनाई है अगर आप इसमें चेक करोगे, क्योंकि आप एक्सेल शीट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप अपने वेजेज डिटेल जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका जो PF से जो पैसा पड़ा है वो पूरा पेंशन में चला जाएगा। तो इसमें पूरा इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया। यहाँ पे समरी शीट बना के दे दी, डिफरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना इंटरेस्ट मिला है और इस पर टोटल अमाउंट कितना बन रहा है। तो पूरा अब आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र होके जाएगा, जो PF में वो पेंशन में पूरा चला जाएगा। तो ये दिखा रहा है 46,68,445 रुपये 30 अप्रैल को, फिर 31 मई को ये पूरा पैसा आपका PF से उठ के पेंशन में ट्रांसफ़र हो जाना है। तो यह यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है। तो 30 अप्रैल तक का हो गया, फिर 31 मई का हो गया, फिर 30 जून का हो गया, 31 जुलाई, 31 अगस्त। तो ऐसे आपका जो पूरा PF का पैसा वो कैलकुलेट करके वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हो गई 8.33% की जो पेंशन का पैसा फॉर हायर वेजेस के अप्लाई कर रहे हो। तो आप ध्यान रखें, जो आपका PF का पैसा है वही आपका पैसा वो पेंशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा विथ इंटरेस्ट के साथ। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। फिर आता है आपका कैलकुलेशन शीट 1.16% का क्या है। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था। दोस्तों आपको पता है कि वो 1 सितंबर 2014 से अप्लीकेबल था, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो उन्होंने 1 सितंबर 2014 से ड्यू मंथ वेजेस, तो ये इसमें उन्होंने 580 रुपये डिडक्शन था और इसका 1.6 मतलब जो एक्स्ट्रा था, तो इन्होंने टोटल डिफरेंस आ गया 406। तो इन्होंने पूरा कैलकुलेट कर लिया विथ इंटरेस्ट के साथ, जैसे इन्होंने समरी बनाई है। आप इसमें ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपका कितना जो 1.16% बनता है वो इतना 406 रुपये आपका बन रहा है। अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है, वो नॉर्मल सभी का 174 रहता है। अगर किसी ने पे किया किसी ने नहीं पे किया तो आप आसानी से चेक करके अपना अमाउंट यहाँ डाल सकते हो। तो 2480 रुपये बनता है। पूरा इन्होंने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रखा है, आप लोग अपने डिटेल डालनी है, फिर ऑटोमेटिक ये आपका कैलकुलेट
कर लेगा। सिर्फ आपको वेजेस एंट्री यहाँ पे आपको अपनी वेजेस डालनी है कि आपकी फुल वेज कितनी जिस पे आपका पीएफ डिडक्शन हुआ है। तो फिर कैलकुलेशन शीट में समरी बनती है कि आपका जो 1.16% पैसा वो कितना आपको पीएफ ऑफिस को आपको पे करना होगा, मतलब वो पीएफ से उठा के आपको ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये 14-15 इतना अमाउंट आपको टोटल 59,319 होगा। फिर ये पूरा अमाउंट ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से पूरा आपका अकाउंट जो पीएफ से है वो पेंशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप अब डिसाइड कर सकते हैं कि जो पीएफ का जो अपनी हायर पेंशन वेजेस के लिए अप्लाई करें ना या नहीं करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों अगर आप पीएफ का जो पूरा पैसा है वही आपका पेंशन में ट्रांसफ़र होगा, जिसमें आपका विथ इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफ़र होगा। तो इस वजह से आपको जो पीएफ जो आपका अमाउंट है उस पर जो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हायर वेजेस आपको पेंशन के लिए आपने अप्लाई किया। तो आप इसके माध्यम से आप सोच समझ के आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्सेल शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसमें दिखा रहा है कि आपको टोटल अमाउंट कितना आपका पेबल होगा पीएफ से पेंशन में। तो पूरा इन्होंने कैलकुलेट किया 1.16% और 8.33%। फिर आता है हमारा FAQ क्वेश्चन पे चलते हैं। FAQ क्वेश्चन में जो एरर आ रहे होंगे आपको उसके बारे में इन्होंने बताया। तो वाइल सबमिटिंग जॉइंट ऑप्शंस ऑनलाइन आई गेट एरर मैसेज एरर SQE, जिसे अगर आपके पास आ रहा है तो इसमें का मतलब है कि आपका नाम एज पर PPO नहीं है, नाम एज पर UN नहीं है, मतलब आपका आधार KYC वेरीफाई नहीं है। तो उस केस में आपको एरर आ रहा है। फिर आपको अगर पास एरर SQEOO आ रहा है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड बाय नंबर एज पर दियर डिटेल इन PPO और UN एज द केस में बी। तो नो डिटेल फाउंड जो हो गया वो इस एरर है। तो ये पूरा एरर इसके बारे में थर्ड जो एरर है ERR SQE07 योर मेंबर ID डज नॉट मैच विथ PPO डिटेल, प्लीज इंटर करेक्ट मेंबर ID एंड ट्राई अगेन। तो इस एरर का मतलब यही है। फिर जो कोड है फोर्थ नंबर एरर कोड एरर IENCDEC00 इट मे बी अपेयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, स्क्रीन रिमेनिंग आइडल फॉर टू लॉन्ग, प्लीज रिफ्रेश एंड क्लोज ट्राई, एंड DOB और नाम मिसमैच, प्लीज सबमिट डिटेल एज पर फॉलोइंग। तो नाम DOB डिटेल अगर आपने गलत फिल किया है, एज पर आधार कार्ड नहीं किया, अगर आपका आधार KYC वेरीफाई नहीं है तो उस केस में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो 5 नंबर क्वेश्चन आता है कि वाइल सबमिटिंग एरर आता है, सब कोड हो गया SQE 1422 द प्रोग्राम हैज़ बीन रेक्टिफाइड, प्लीज ट्राई टू सबमिट अगेन। फिर आता है आई एम नॉट एबल टू एक्टिवेट UN ड्यू टू मिसमैच इन नेम इन PPO एंड आधार एंड थस नॉट अप्लाई टू ऑनलाइन हायर पेंशन। एक्टिवेट ऑफ UN इज नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज प्रोवाइड डिटेल एज फॉलोइंग। एप्लीकेशन फॉर वैलिड जॉइंट नेम DOB एज पर PPO। तो ये आपको जो डिटेल है वो एज पर PPO, जब आप PPO डिटेल डालो तो उस केस में आपको ये दे देना है। तो इसमें जॉइंट ऑप्शन होगा, फिर नाम DOB एज पर UN, तो उस केस में आपको करेक्शन करके आपको अप्लीकेशन करवाना पड़ेगा। सातवां क्वेश्चन है कि देयर इज नो ऑप्शन टू अवेलेबल टू एडिट ऑलरेडी सबमिट ऑनलाइन ऑप्शन, सो नो वे प्रोवाइड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक एंड अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट्स। ए बटन फॉर डिलीट एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इन्होंने जो नोटिफिकेशन आती है डिलीट का ऑप्शन कहता है, आप डिलीट करके दोबारा भी इसको रेक्टिफाई करके दोबारा रीसबमिट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन आता है माई रिक्वेस्ट फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पारा 11(3) एंड पारा 11 फॉर EPS 1985 was successfully submit online, but due to some inadvertent error during submission employee reject the application so that employer may submit request correctly, but I am not able to submit option second time at portal as per circular number pension POSW जो आया dated 3 मई 2023, any opportunity will be given for any clarification or corrections, member need to apply again when application has been processed by the employer, member need to apply again। एंड आप इसमें केस में भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो और रेफर बैक टू एम्प्लॉयर के पास दोबारा अप्रूवल के लिए चला जाएगा। तो हाउ डू आई एस्टिमेट माई डू फॉर पास्ट पेंशन इन पेंशन, ए टूल टू एस्टिमेट द अमाउंट विल बी प्रोवाइड शॉर्टली। तो जो अभी आपको कितना पेंशन मिलेगा हायर पेंशन वेजेस पे, इसका टूल जल्दी आने वाला है। फर्दर द एक्सेस अमाउंट विल बी communicated by concerned office in demand notice after verify in application and wage detail of eligible applicants। तो जो भी है इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, लेकिन जो वेजेस कितना आपका ट्रांसफ़र होना है वो उसका कैलकुलेशन शीट आ गई है। तो वो आप जल्दी से चेक करेंगे कितना आपको नुकसान होने वाला, कितना फ़ायदा हायर पेंशन में नुकसान होगा या नहीं करने से होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। एक एक्सेल शीट के माध्यम से आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये PF का अपडेट कैसा लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे मेल ID के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।